तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह की। हिंदू धर्म में आप जानते हैं सभी तरह के मांगलिक कार्य, सभी तरह की पूजा अर्चना में सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह बना के शुरुआत की जाती है। इसको गणेश जी का प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। ठीक है, तो स्वास्तिक हिंदू धर्म में एक प्राचीन प्रतीक है जिसमें गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले स्वास्तिक का प्रतीक चिन्ह बनाकर पूजा की जाती है और माना जाता है कि इससे कार्य सफल होता है। स्वास्तिक को मंगल का प्रतीक माना जाता है और हिंदू धर्म में इसे शुभता, अच्छे भविष्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उसके रूप में इसको माना जाता है, इसीलिए हर पूजा अर्चना, हर मंगल कार्य से पहले स्वास्तिक की स्थापना की जाती है, स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। यह हिंदू धर्म में सबसे पवित्र प्रतीकों में से एक है और इसे धार्मिक अनुष्ठान, सजावट और विभिन्न शुभ अवसरों पे इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जब गाड़ी वाड़ी लेते हैं या कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले पंडित जी के पास गाड़ी को लेके जाते हैं और उस पर स्वास्तिक का प्रतीक चिन्ह बनता है। या हम घर गृह प्रवेश करते हैं या किसी भी तरह के शुभ कार्यों में चौकी बनाते हैं तो उसमें स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह डाला जाता है। अब देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। स्वास्तिक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द स्वस्तिक से हुई है, जिसमें सु का अर्थ है अच्छा या शुभ और अस्ति का अर्थ है होना। इसका मतलब स्वास्तिक का जो मौलिक अर्थ निकल के आता है वो है शुभ हो, कल्याण हो, सब कुछ अच्छा हो, जो भी हम करने जा रहे हैं वो सब कुछ अच्छे से हो। स्वास्तिक को एक विशेष तरह की आकृति माना जाता है जिसे किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले बनाया जाता है और माना जाता है कि यह चारों दिशाओं से शुभ और मंगल चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को विशेष गणेश भगवान जी के रूप से जोड़ के देखा गया है, जो विघ्नहर्ता, नए प्रारंभ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा जब भी कहीं पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की जाती है, गणेश जी की पूजा करी जाती है। तो स्वास्तिक को भी उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है, इसलिए सबसे पहले उनका स्वास्तिक का स्थापना की जाती है, उनका प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है। इसलिए आपने गणेश जी के हाथ पे भी देखा होगा स्वास्तिक के चिन्ह को बना हुआ, जो उनके शुभ सूचक स्वभाव का प्रतिष्ठित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि स्वास्तिक के सामग्री की क्या क्या जरूरत है। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसमें चाहिए आपको रोली, जो एक पाउडर होता है लाल कलर का, जिसको कुमकुम भी कहा जाता है, अष्टगंध जिसको चंदन कहा जाता है, और हो सके तो गंगा जल, इसको जो मिलाने के लिए गंगा जल से मिलाना शुभ माना जाता है, तो हो सके तो गंगा जल। ठीक है, नहीं है अवेलेबल या आपके पास नहीं है, अगल बगल से व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो आप साफ सुथरा पानी यूज कर सकते हैं। अब रोली लाल रंग, कुमकुम ही क्यों? तो जो रोली का जो रंग है वो लाल है, उसका ही प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि लाल रंग व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्तर को जल्दी प्रभावित करता है। यह रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है और सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों में से जो मंगल ग्रह है वह भी लाल है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसे साहस, पराक्रम, बल व शक्ति के लिए जाना जाता है। जो ये कलर है ना, इसको साहस के लिए, पराक्रम के लिए, बल, शक्ति उसके लिए जानते हैं। यही एक वजह है कि स्वास्तिक बनाते समय सिर्फ लाल रंग का हम प्रयोग करते हैं। चंदन, पीला कलर। हिंदू धर्म में चंदन को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसका गहरा संबंध उसके धार्मिक, सांस्कृतिक और आयुर्वेदिक गुणों से है। चंदन की सुगंध और शांति रचना में सहारा लेकर इसे पूजा, आराधना, हवन और मूर्ति पूजन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में चंदन को ठंडी प्रकृति के गुणों के लिए प्रशंसा मिलती है। हिंदू संस्कृति में चंदन को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। आपने अगर देखा होगा भगवान शिव जी की जब भी आराधना होती है तो चंदन का टीका लगता है, ठीक है ना, और इसे विवाह, उपनयन और अन्य सभी संस्कारों में, पूजा अर्चना में चंदन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार चंदन हिंदू धर्म में शुभ और महत्वपूर्ण द्रव्य के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसका टीका हमेशा आपने देखा होगा पूजा अर्चना में चंदन को प्रयोग किया जाता है शीतलता के लिए, इसके बहुत सारे अलग अलग गुणों के लिए। अब जानते हैं कि स्वास्तिक बनाते समय, प्रतीक चिन्ह बनाते समय हमको ध्यान क्या क्या रखना है। सबसे पहली बात, जो स्वास्तिक की जो रेखाएं हैं, जो कोण है इसके, ये एकदम सही, एकदम समान हो। इन जो रेखाएं जो हम बना रहे हैं, जो हम खींच रहे हैं, ये सारी रेखाएं
एक समान की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ से बड़ी, एक तरफ से छोटी, ऊपर से बड़ी, नीचे से छोटी, ऐसे हो जाए। सारे चार खाने, सारी चारों रेखाएं एक समान होनी चाहिए। ध्यान दें कि किसी भी स्थिति में उल्टे स्वास्तिक का निर्माण और उपयोग ना हो। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब हमको पता नहीं होता है तो हम रेखाएं अपोजिट साइड्स को खींच लेते हैं। उससे हमको बचना है। जब तक नहीं पता हो तो ना बनाएं, पूरा जानकारी के साथ बनाएं। लाल और पीले रंग के स्वास्तिक ही सर्वोत्तम माने जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, लाल या पीले रंग से आप स्वास्तिक का निर्माण करें, वो बहुत उपयोगी, बहुत लाभदायक है। जहां जहां वास्तु दोष हो वहां के मुख्य द्वार पर लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं। तो कहीं पे कहीं परेशानी है, कहीं पे वास्तु दोष है, या कहीं पे किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, या आपको किसी तरह का आपको छल या किस तरह कुछ लग रहा है, तो उस जगह पे हमेशा लाल रंग का उपयोग करते हुए स्वास्तिक का प्रतीक चिन्ह बनाएं। पूजा स्थल, पढ़ाई का स्थान और वाहन में स्वास्तिक बनाने का से लाभ होता है। आपने हमेशा देखा होगा, हम जब भी नई गाड़ी खरीदते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, कोई भी नया कार्य करते हैं, तो स्वास्तिक का हम सबसे पहले वहां पे प्रतीक चिन्ह लगाते हैं। तो ये हमेशा शुभ का संकेत है। प्रतीक बनाते समय अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसका प्रयोग करें। आपने हमेशा नोटिस किया होगा, जब भी हम टीका लगाते हैं, मंदिर में पुजारी जी टीका लगाते हैं, घर में माता जी हमारे टीका लगाती हैं, हम सब लोग अपने रिंग फिंगर, अनामिका उंगली का प्रयोग करते हैं। तो उसी उंगली से ही आपको ये चिन्ह बनाना है। फिर से एक बार जान लेते हैं प्रतीक चिन्ह के बारे में, स्वास्तिक चिन्ह के बारे में। तो सबसे पहले आपका बिंदु आएगा, जहां पे भी आप बनाना चाह रहे हैं उसका एक सेंटर एक निर्धारित कर लें। वो बिंदु आपका अस्थिगंध या नाभि चक्र या केंद्र बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी पूजा की शुरुआत हम गणेश जी से करते हैं, तो स्वास्तिक को भी गणेश जी का एक प्रतिबिंब माना जाता है। तो जो पूरा स्वास्तिक का जो प्रतीक है वो आपका एक तरह से गणेश जी का प्रतिबिंब है। तो बहुत से लोग इस जो बिंदु है, केंद्र बिंदु है, इसको गणेश जी की नाभि के रूप में भी मानते हैं। जो आपका जो चिन्ह बनेगा, जो आपकी चारों रेखाएं बनेंगी, वो एकदम समान, एक दूसरे से एकदम एक समानांतर, उसमें एकदम नपी तुली रहे। ऐसा नहीं कि कोई रेखा बड़ी, कोई रेखा छोटी, कोई खाना बड़ा, कोई खाना छोटा बन जाए। ये जो चार रेखाएं हैं आपके चार आश्रम, चार लोक, चार दिशाएं, चार देवों को रिप्रेजेंट करती हैं। चार बिंदु आपके चार अलग अलग स्थितियों को, चार अलग अलग पुरुषार्थ को दर्शाते हैं। हमारे जो हिंदू धर्म में चार पुरुषार्थ बताए गए हैं ह्यूमन बीइंग के, उसको दर्शाते हैं। पहला बिंदु जो आपका दाईं तरफ ऊपर की तरफ से बनेगा, वो जो धर्म को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा बिंदु आपका दाईं तरफ नीचे से बनेगा, अर्थ कहलाएगा। तीसरा बिंदु फिर आपका बाईं तरफ से नीचे की तरफ आएगा, काम। और जो चौथा बिंदु है वो आपका बाईं तरफ ऊपर की तरफ से आएगा, वो मोक्ष कहलाएगा। उसके बाद जो दो प्रतीक तभी कंप्लीट होगा जब साइड में आपकी दो बड़ी रेखाएं बनेंगी। जैसे मैंने बताया था, दोनों रेखाएं आपकी प्रतीक चिन्ह से बड़ी बननी चाहिए, और जो बाहरी वाली रेखा है वो अंदर वाली रेखा से थोड़ी सी और बड़ी बनेंगी। जो दोनों रेखाएं हैं उनका भी महत्व है। जो आपकी जो अंदर की जो दो छोटी रेखाएं हैं वो उनके गणेश जी के दोनों पुत्र शुभ और लाभ को दिखाती हैं, और जो बाहर की जो दो बड़ी रेखाएं हैं वो गणेश जी की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि को दिखलाती हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रतीक चिन्ह गणेश जी के पूरे परिवार को दिखलाता है। तो जिस तरह से इस प्रतीक चिन्ह के द्वारा हमने पूरे परिवार को इसमें समाहित करने की कोशिश करी है, हम हमेशा अपनी पूजा के माध्यम से जब हम प्रतीक चिन्ह तैयार करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ना केवल जो हमारे परिवार वाले हमारे आसपास हैं, बल्कि हमारे पितृगण, वो लोग भी इस माध्यम से हमसे जुड़ सकें और हमको आशीर्वाद दे सकें, ताकि हमारा कार्य मंगल हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, और किसी भी तरह आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए तो आप मुझको कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हरिओम तत्सत।